Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Amir Raisi and I welcome again on your favorite YouTube channel, Easy English by Sir Amir. Well students, the weather of Karachi has been very much congenial and it is slightly cold as well, so I am having a cup of tea. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और रिंग बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है, जब तक मैं चाय पी रहा हूं, आप फौरी तौर पर रिंग बेल आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें. सो let's start the lecture today. Okay students, in the last class we started topic of present simple. Present simple means that we learned in detail that what the present simple is. Present simple says that something happens again and again, or when we talk about repeated actions, यानी कोई ऐसा काम जो कि हम बार बार करते हैं, उस बार बार होने वाले काम को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल. हमने इसकी फॉर्मुलेशन पढ़ी थी कि सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? बेस फॉर्म लगाते हैं, और बेस फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं? उसके बाद हम एक्स्ट्रा वर्ड लगाते हैं. और अगर कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाए तो, और सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? अफर्मेटिव में बेस फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईएस का इजाफा करते हैं. आज ये हमारा टॉपिक है कि हमने यही टॉपिक पढ़ना है कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ईएस लगाना है और कहाँ पे आईएस लगाना है. तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेलिंग रूल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल. चलें जी, अब मजीद आगे बढ़ने से पहले तीन बातें आपने याद रखनी है कि वो तीन कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर वो तीनों कंडीशंस होंगी तब तो आप वर्ब के साथ एस, ईएस या आईएस लगाएंगे, वरना आप कभी भी वर्ब के साथ एस या ईएस या आईएस का इजाफा नहीं कर सकते. नंबर वन, द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज दैट सेंटेंस शुड बी प्रेजेंट सिंपल. कि सेंटेंस कौन सा होना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल का होना चाहिए, वरना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, किसी में एस और ईएस नहीं लगता, सिर्फ किस में लगता है? प्रेजेंट सिंपल में लगता है. नंबर वन कंडीशन, सेंटेंस शुड बी प्रेजेंट सिंपल, राइट. सेकंड कंडीशन ये है कि सेंटेंस शुड बी अफर्मेटिव. क्यों? वो इसलिए कि जब आपने डू नॉट, डज नॉट लगाना है तो फिर डू नॉट, डज नॉट के बाद कभी भी आप एस फॉर्म नहीं लगा सकते. तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन ये पता लग गई कि फर्स्ट कंडीशन क्या है? सेंटेंस शुड बी प्रेजेंट सिंपल. सेकंड कंडीशन क्या है? कि सेंटेंस शुड बी अफर्मेटिव. थर्ड कंडीशन क्या है? कि ओनली विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम होगा तब तो आप वर्ब के साथ एस और ईएस लगाएंगे. और एक सेंटेंस के अंदर इन तीनों शराइत का एक साथ होना बड़ा जरूरी है, वरना आप किसी सेंटेंस में एस और ईएस फॉर्म नहीं लगा सकते. चले जी, यहाँ पर बेसिकली तीन बड़े छोटे छोटे रूल्स हैं, स्पेलिंग रूल्स हैं, वो आपने याद रखना है. और आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल नेवर फॉरगेट दीज रूल्स इफ यू लर्न टुडे, स्पेशली इन दिस क्लास इन अ वेरी इजी मैनर, बिकॉज दिस क्लास एंड दिस लेक्चर नेम इज इजी इंग्लिश बाय सर आमिर. लेट्स गिव द हेडिंग ऑफ रूल नंबर 1. अच्छा जी, रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर कोई वर्ब एंड हो किस पे? कॉन्सोनेंट प्लस वाई पर. अब लोग कहते हैं सर ये समझ नहीं आया कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई क्या होता है. अब आपके सामने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखी हुई है कि TRY, दैट इज कॉल्ड ट्राई. ट्राई मीन्स कोशिश करना. अब ये लास्ट के दो लेटर्स देखते हैं कि इसमें R और Y, यानी R क्या है? कॉन्सोनेंट है, और Y क्या है? ऑब्वियसली Y है. यानी जो वर्ब जो है वो एंड किसके ऊपर हो रहा है? कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे एंड हो रहा है. अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो रूल नंबर 1 कहता है कि इफ द वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने इस वाई को चेंज करना है आई के अंदर, और उसके बाद आपने क्या करना है? इसके आगे आपने ईएस का इजाफा करना है. यानी जब आप ट्राई की, जब आप एस फॉर्म बनाएंगे, सो दैट वुड बी TRIES, that is called tries. This means that for example कि मैं कोशिश करता हूं I try, तुम कोशिश करते हो you try. हाँ, अब अगर मैं बोलता हूं कि अली कोशिश करता है, that is called अली tries. तो tries की स्पेलिंग क्या होगी? TRIES. इस तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, that is called fry. fry का मतलब क्या होता है? कोई चीज तलना.
अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं फिश फ्राई करता हूं, क्या बोलेंगे? आई फ्राई फिश। तुम फिश फ्राई करते हो, यू फ्राई। लेकिन मैं बात करता हूं कि सारा फिश फ्राई करती है, तो FRY। अब ये फ्राई जो है बेसिकली, अब आपने इसको एस फॉर्म में देखना है, तो आपने देखा कि लास्ट के जो 2 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट प्लस वाई हैं। जहां पर कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ जाए, आपने वाई को चेंज करना है किसके अंदर? आई के अंदर, और ऐड करना है ES, दैट इज कॉल्ड फ्राइज। गॉट इट? इस तरीके से एक और देखते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। सप्लाई मीन्स कोई भी चीज तरसील करना। अब सप्लाई SUPPLY, अब ये वर्ब किस पे एंड हो रहा है? LY पे एंड हो रहा है। अब अगर ये LY पे एंड हुआ है, इस मीन दैट दिस इज कॉल्ड रूल नंबर 1, इफ द वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस Y, change Y into I and add ES to the verb, this is called rule number 1। इस तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टडी। मैं स्टडी करता हूं, क्या बोलेंगे? आई स्टडी। तुम स्टडी करते हो, यू स्टडी। और हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी। वो स्टडी करता है, ही स्टडीज। गॉट इट? सो दिस इज कॉल्ड रूल नंबर 1 एंड आई एम श्योर दैट यू हैव कॉपीड इन योर notebook, or you have also copied in your brains as well. Okay students, let's go for rule number 2। अब जरूरी नहीं है कि अब सारे verbs जो हैं वो consonant plus y पे end हो। कुछ verbs ऐसे होते हैं कि जो vowel plus y पे end होते हैं। For example, PAY, that's called pay। मैं बिल पे करता हूं, क्या बोलेंगे? I pay electric bill। Oh my god। Okay, तुम बिल पे करते हो, क्या बोलेंगे? यू पे इलेक्ट्रिक बिल, और वट एवर द बिल, मीन मोबाइल बिल, वट एवर द बिल, राइट? लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि वो बिल पे करता है, तो अब आपने यहां पे IS नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि AY पे एंड हो रहा है, तो अब यहां पे वाउल प्लस Y पे एंड हो रहा है। तो रूल नंबर 2 कहता है कि इफ द वर्ब एंड्स इन वाउल प्लस Y, जस्ट एड S टू द वर्ब। अब आपने यहां पे IS का इजाफा नहीं करना। आपने देखा वाउल प्लस Y पे एंड हो रहा है, जस्ट ओनली एड S टू द वर्ब। दिस इज रूल नंबर 2 एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट इट्स वेरी सिंपल फॉर यू गाइस। इस तरीके से मैं कहता हूं, क्या बोलेंगे? आई से। तुम कहते हो, क्या बोलेंगे? यू से। हम कहते हैं वी से। लेकिन अब बात करते हैं कि मेरी मदर कहती हैं, तो क्या बोलेंगे? माई मदर सेज। अब यहां पे से जो है A plus Y means that vowel plus Y पे end हो रहा है। It means that we are just going to follow the rule number 2। स्पेल क्या बनेगी? SAYS। This is called rule number 2। If the verb ends in vowel plus Y, just only S to the verb। Well students, let's go for rule number 3। Rule number 3 क्या कहता है? अब जरूरी नहीं कि हर वर्ब जो है वो वाउल प्लस वाई पे एंड हो या कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे एंड हो। अब अंग्रेज कहता है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जो कि रूल नंबर 3 सेज इफ द वर्ब एंड्स इन O, X, Z, CH, SH और SS। अब अगर वर्ब जो है O, X, Z और CH, SH और SS, अगर वर्ब इन पे एंड हो, तो आपने क्या करना है? आपने जस्ट ओनली एड ES टू द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है I go। तुम जाते हो तो क्या बोलेंगे? You go। और हम जाते हैं, we go। अगर मैं बात करता हूं कि वो जाता है, then that is called he goes। स्पेल GOES। इस तरीके से मिक्स MIX। अभी X पे एंड हो रहा है, तो आपने क्या करना है कि मैं चिकन मिक्स करता हूं, क्या बोलेंगे? आई मिक्स चिकन। लेकिन बात करता हूं कि वो चिकन मिक्स करती है, तो क्या बोलेंगे? शी मिक्सेस। इस तरीके से फिक्स से फिक्सेस, टीच से टीचेस, क्रॉस से क्रॉसेस, पॉलिश से पॉलिशेस, वॉच से वॉशेस, पास से passes। This is called rule number 3। Rule number 3 says if the verb ends in O, X, Z, CH, SH or SS, add only ES to the verb।
ओके स्टूडेंट्स, अब जो रूल नंबर 4 है वो हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर कोई एक ऐसा वर्ब आ जाए जो कि ना तो रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा हो, यानी कि ना तो वो कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे एंड हो रहा हो, ना वो वाउल प्लस वाई पे एंड हो रहा हो, ना वो सी एच पे एंड हो रहा हो, ना वो एक्स पे, ना जेड पे, ना एस एच पे, ना डबल एस पे, इसका मतलब कि अब अगर कोई ऐसा वर्ब आ जाए तो आपने उन तमाम वर्ब की एस फॉर्म बनाने के लिए आपने सिर्फ एस का इजाफा करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि मैं बैठता हूं, क्या दैट्स कॉल्ड आई सिट, लेकिन आप सिट की एस फॉर्म बनाएंगे दैट्स कॉल्ड सिट्स। रीड की एस फॉर्म क्या बनेगी? रीड्स। सिंग की एस फॉर्म क्या बनेगी? सिंग्स। ड्राइव की एस फॉर्म क्या बनेगी? ड्राइव्स। Well students, let's have a review of today's class what we learned today. Today we learned the spelling rules of present simple. That rule number 1 says if the verb ends in consonant plus y, change y into I and add es to the verb. Rule number 2 says if the verb ends in vowel plus y, just add only s to the verb. And rule number 3 says if the verb ends in o, x, z, ch, sh or double s, add es to the verb. And rule number 4 says if the verb does not follow any of the rule number 1, 2 or 3, just add only s to the verb. And I'm sure that you must have cleared your spelling rule concept, and इसके बाद मेरे ख्याल से आपको कभी भी स्पेलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने इसको बहुत इजी वे में पढ़ा है क्योंकि इस क्लास का नाम है, इस चैनल का नाम है, हमारे लेक्चर का नाम है इजी इंग्लिश बाय सनाबिर। Before leaving the class, again all of you are requested to click on the ring bell icon. इस चैनल को बाकी लोगों से शेयर करें ताकि जितना जो लोग इसको देखेंगे उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और ये इस सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। वेल स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी जस्ट गोइंग टू लर्न, मैं अभी से बता के जा रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव को हमने डिटेल से पढ़ना है, कहाँ पे नेगेटिव किस तरह बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।